दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के 18 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। यानी जीके जीएस के 25 में से जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। इसमें लगभग हमें 12 से 13 क्वेश्चन मिले हैं, जिनको आज हम आपको रिव्यू कराएंगे। दोस्तों उससे पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। आइए देखते हैं आज आपके 18 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे। इस शिफ्ट में हमें कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन मिले हैं, क्योंकि पहले शिफ्ट में सिर्फ 6 ही से 7 क्वेश्चन मिल पाए थे, वो भी कंफर्म नहीं हो पाए थे। 2-3 क्वेश्चन वैसे आंसर के साथ नहीं मिले थे। पहला क्वेश्चन है कि एफ फिसी के वर्तमान चेयरमैन कौन कौन है, यानी FICCI के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो आपके इसके वर्तमान चेयर जो है चेयरमैन जो है अनीस शाह है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि फिजी के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो अनीस शाह है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनीस शाह दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि दूसरा प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। अब तक आप लोगों ने देखा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछता था। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो आपका कहाँ पर हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो कोलकाता में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कोलकाता दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगर आपसे पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपका राजा राम मोहन रॉय ने किया था। यानी अगर आपसे किसी दिन पूछ दे, क्योंकि कई बार पूछा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। और कब किया था, तो 1828 में। अगला यानी कि तीसरा प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन की स्थापना किसने की। यानी जो शुद्धि आंदोलन है उसकी स्थापना किसने की। तो जो शुद्धि आंदोलन है उसकी स्थापना आपका दयानंद सरस्वती ने किया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा शुद्धि आंदोलन की स्थापना किसने किया था, तो आपका दयानंद सरस्वती ने। फिर एक बार आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो भी क्वेश्चन इस शिफ्ट के बचे हों उसे आप लोग कमेंट में जरूर भेजें। यानी जो भी लोग पेपर देकर आए हों, जो क्वेश्चन बचे हों और जिन भी क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा लिखने में गलतियां हों उसे भी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना किला कौन सा है। यानी जो सबसे पुराना किला है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो सबसे पुराना किला आपका है वो कौन सा है, किला मुबारक है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि सबसे पुराना किला कौन सा है, तो आपका किला मुबारक है। यानी कि किला मुबारक आपका स्थित कहाँ पर है, तो भटिंडा में। यानी अगर आपसे पूछे कि किला मुबारक कहाँ पर स्थित है, तो भटिंडा में। अगला यानी कि पांचवा प्रश्न था, लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यानी जो लावड़ी नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका लावड़ी नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो आपका महाराष्ट्र से। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपका महाराष्ट्र से। अगला यानी कि छठा प्रश्न था, माइक्रो फाइनेंस का मुख्य काम क्या है। यानी जो माइक्रो फाइनेंस है उसका मुख्य काम का क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो माइक्रो फाइनेंस है उसका मुख्य काम है, जैसे छोटे छोटे जो परिवार वाले होते हैं, यानी छोटे छोटे लोग जो होते हैं उनको वित्तीय ऋण देना। यानी वित्तीय जो ऋण होता है, यानी उनको जो ऋण देना होता है वही इसका मुख्य काम होता है। अगला यानी कि सातवां प्रश्न था, संघ के सभी कार्य किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति के नाम से होंगे। यानी जो संघ के सभी कार्य होते हैं वो किस नाम से माफ करिए किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति के नाम से होंगे। यानी संघ के सभी कार्य किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के नाम से होंगे, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका आर्टिकल 53 यानी आर्टिकल 53 के तहत जो है संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा था, बंगाल की खाड़ी के पास कौन सा बंदरगाह है। तो बंगाल की खाड़ी के पास जो आपका बंदरगाह है वो पारादीप है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि बंगाल की खाड़ी के पास कौन सा बंदरगाह है, तो आपका पारादीप है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में पारादीप दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक बार फिर से हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी क्वेश्चन इस शिफ्ट के बचे हुए हैं, यानी इस शिफ्ट के हमें पूरे क्वेश्चन तो नहीं मिल पाए, जीके जीएस के 25 प्रश्न पूछते हैं, तो जो भी क्वेश्चन बचे हों आप लोग कमेंट में उसे जरूर बताइएगा। और जिस भी प्रश्नों में गलतियां होगी थोड़ी मोड़ी, यानी जिन भी प्रश्नों को लिखने में आप लोग जिस हिसाब से बताते हैं उसी हिसाब से हम प्रश्न को तैयार करते हैं, तो थोड़ी मोड़ी गलतियां तो हो ही सकती हैं, क्योंकि सबको एग्जैक्ट प्रश्न नहीं याद रहते हैं। तो कुछ लोगों को अगर कोई प्रश्न याद रहेगा, अगर गलतियां होगी उसमें, तो आप लोग जरूर बताइएगा। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, नवां प्रश्न को, सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में है। तो इसमें तीन तीन के ऑप्शन में आपके ऑप्शन दिए थे, तो आपका सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में है, तो अगर आपके ऑप्शन में बिहार, यूपी और झारखंड, किसी तीनों आपके चारों ऑप्शनों में से अगर किसी एक ऑप्शन में ये तीनों राज्य अगर एक साथ दिए रहे होंगे, बिहार, यूपी और झारखंड, तो यही आपका सही उत्तर होगा। अगर बात करें सबसे ज्यादा गरीबी जो है, पहले नंबर पर बिहार आपका आता है, दूसरे नंबर पर आपका झारखंड आता है गरीबी में, और तीसरे नंबर पर जो आता है आपका यूपी आता है। यानी कि आपका अगर ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन में यूपी, बिहार और झारखंड दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि 10वां प्रश्न है, डॉक्टर सर्वपल्ली
का जन्मदिन कब मनाया जाता है? यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्मदिन है वो कब मनाया जाता है? तो आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। यानी 5 सितंबर को जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है। और इसको किसके नाम से मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला यानी कि 11वां प्रश्न था, अकबर के वकील कौन थे? यानी जब अकबर ने राज्यभार संभाला था तो उस समय उसके संरक्षक यानी वकील कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो अकबर के वकील जो आपके थे बैरम खान थे। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि अकबर के वकील कौन थे? तो बैरम खान थे। अगला यानी कि 12वां और अंतिम प्रश्न, इस सीट में हमें टोटल 12 ही प्रश्न मिले हैं। तो 12वां प्रश्न है, पंचमढ़ी किस राज्य में है? पंचमढ़ी आपका एक हिल स्टेशन है, पूछा था किस राज्य में है? तो पंचमढ़ी आपका एमपी में है। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ये दिया रहा हो कि पंचमढ़ी किस राज्य में है तो आपका एमपी में है। टोटल 12 क्वेश्चन इस शिफ्ट में हमें मिले थे, जिनका रिव्यू हमने करा दिया है। बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हो उसे आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा।